गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, BSc सेकेंड ईयर ज्योग्राफी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे किसकी? संसाधनों की संकल्पना की। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे किसकी? संसाधनों के निर्माण की। बात करते हैं कि संसाधनों के निर्माण की जो जीवनदायिनी किसको माना जाता है? प्रकृति को माना जाता है। प्रकृति में अनेक तत्व संसाधन तथा संसाधन निर्माणकारी कारक दोनों रूपों में पाए जाते हैं, लेकिन मानवीय प्रभाव से इनकी प्रकृति बदल जाती है। कैसे बदलती है? देखिए, जैसे वायु है, जल, वनस्पति, मृदा आदि क्या है? मुख्य हैं। ये सभी तत्व जब तक मानव प्रभाव से अप्रभावित रहते हैं, संसाधन के रूप में उपलब्ध रहते हैं। जल एक प्राकृतिक संसाधन है तथा संसाधन निर्माणकारी कारक के रूप में इससे हम किसका उत्पादन करेंगे? जल विद्युत का या ऊर्जा संसाधन का हम निर्माण कर सकते हैं। इन तत्वों द्वारा संसाधन निर्माण में समय की जो भूमिका रहती है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण पाई जाती है। देखिए, कारण क्या होता है? अगर हम बात करें जल की, पवन की, तो जो जल ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, अल्प समय में हम क्या कर सकते हैं? उसको विकसित कर सकते हैं। लेकिन अगर प्राकृतिक, वनस्पति तथा जीवाश्म के कायांतरण से कोयला तथा पेट्रोलियम के निर्माण में काफ़ी अधिक समय लगता है, या हम कह सकते हैं कि उनको बनने में करोड़ों वर्षों का समय लगता है। कि पवन और सौर ऊर्जा का निर्माण तो हम बहुत ही कम समय में कर सकते हैं, लेकिन अगर जीवाश्म ईंधन का हम उपयोग करें, कोयला और पेट्रोलियम की अगर हम बात करें, तो उनके निर्माण में करोड़ों वर्षों का समय लग जाता है। प्रकृति एक ऐसी भौतिक आधार है जिस पर मानव अपनी बुद्धि तथा तकनीकी का प्रयोग करके, प्राकृतिक पर्यावरण का उपयोग करके संसाधन निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकता है। देखिए, कोई भी संसाधन, हम उसको संसाधन कब कहेंगे? जब मानव अपनी तकनीक या बुद्धि के अकॉर्डिंग क्या करेगा? उस संसाधन का उपयोग करेगा। प्रकृति में अपार क्या है? संसाधन है, लेकिन वो संसाधन तभी कहलाते हैं जब मनुष्य उनका क्या करता है? उपयोग करता है। 1750 से पूर्व की अगर हम बात करें, कोयला था, पेट्रोलियम था, हमें उनका सही ढंग से उपयोग करना नहीं आता था। जैसे जैसे मानवीय ज्ञान में वृद्धि होती गई, सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ मानव विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों से अवगत होता गया और उनके उपयोग के अनेक नए नए जो उन्नत तरीके थे उनको तलाशने लगा, जिसके कारण जो संसाधन हैं उनमें पर्याप्त वृद्धि हुई। अब देखिए, होता क्या है कि मानव है और प्रकृति, तो दोनों में किस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं, किस प्रकार से प्रकृति और मानव एक दूसरे के साथ समायोजन करते हैं। तो जो कहने का अभिप्राय ये है कि प्रकृति मानव को उत्तरोत्तर विकास के अवसर प्रदान करती है। देखिए, पहले हमने जब मानव भूगोल पढ़ा था तो उसमें विचारधाराएं पढ़ी थी कि कौन सी विचारधारा में प्रकृति प्रबल है, कौन सी जो विचारधारा है उसमें मानव प्रबल है। तो जो प्रकृति होती है वो क्या करती है? मनुष्य को विकास के अवसर प्रदान करती है, जिसके अंतर्गत वह क्या करता है? अपने ज्ञान का उपयोग करता है, ज्ञान का उपयोग करता है और अपना विकास करता है। प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जो संसाधन उपलब्ध हैं, मनुष्य क्या करता है? उनका अपने ज्ञान के अनुसार उनका उपयोग करता है, और दूसरा हम कह सकते हैं उनका उपयोग करने से अपने जीवन स्तर में क्या करता है? परिवर्तन करता है। कह सकते हैं कि प्रकृति में क्या विद्यमान है? पेट्रोलियम विद्यमान है। तो प्रकृति में जो पेट्रोलियम उपलब्ध है, लेकिन मानव को वह तुरंत नहीं मिलता है। पेट्रोलियम निकालेगा, उसकी अशुद्धियों को साफ करेगा, फिर वह दोहन लायक होगा। कह सकते हैं कि उस पेट्रोलियम को निकालने के लिए मानव को अपने तकनीकी कौशल का प्रयोग करना पड़ेगा। तकनीकी कौशल का विकास होगा। संसाधन लगातार परिवर्तित होते रहते हैं, संसाधन एक जैसे नहीं होते, संसाधन क्या होते रहते हैं? परिवर्तित होते रहते हैं। देखिए कैसे परिवर्तित होते हैं, और संसाधन परिवर्तित होते रहते हैं। दूसरा ये है कि मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार उनका प्रयोग भी करते रहते हैं। सही है। बात करते हैं 1850 की, जब पृथ्वी का जो स्वरूप था वर्तमान, अगर आज की हम बात करें तो वह परिवर्तित हो गया है। कारण क्या है? उस समय कोयला था, पेट्रोलियम था, हम उनका उपयोग उस रूप में नहीं करते थे जिस रूप में आज हम उनका उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी तकनीकी विकसित हुई, तकनीकी विकसित होने से हमने अपने ज्ञान का उपयोग किया और विभिन्न माध्यमों से उन संसाधनों का प्रयोग करना मानव ने प्रारंभ कर दिया। तो यही कारण है
कि मनुष्य ने अपने ज्ञान के आधार पर, तकनीकी कौशल के आधार पर क्या किया, उन संसाधनों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया और अपने जीवन स्तर में परिवर्तन कर लिया। फर्स्ट में आपने देखा होगा कि मनुष्य जंगलों में रहता था और किस प्रकार संसाधनों के बारे में उसको बहुत अधिक जानकारी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य में बुद्धि का विकास होता गया, उसने क्या किया, उन संसाधनों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। औद्योगिक क्रांति आई, विभिन्न प्रकार से उद्योगों का विकास हुआ और वर्तमान स्थिति आपके सामने है कि जैसे जैसे समय परिवर्तित होता जा रहा है, मनुष्य की विचारधारा में भी परिवर्तन आ जाता है। नए नए क्षेत्रों की खोज की जाती है, विकास के नए आयाम गठित किए जाते हैं और कह सकते हैं कि वर्तमान जो समय है और आगे आने वाले 10 सालों बाद का जो समय है, दोनों में भारी मात्रा में परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्योंकि जैसे ही मनुष्य की तकनीकी कौशल का विकास होता जाता है, उसी अनुसार मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है और उसी अनुसार उसके जीवन में परिवर्तन होता रहता है। आज हम बात करेंगे किसकी, संसाधनों की संकल्पना की। देखिए होते क्या है, बात करते हैं हम संसाधन की, इसलिए थोड़ा सा पहले संसाधन पर बताया था कि संसाधन क्या है। बात करेंगे संसाधनों की संकल्पना। फर्स्ट पॉइंट है, संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। देखिए प्रकृति मनुष्य के लिए विकास के लिए नए नए आयाम खोजती है। प्रारंभ में भी नदियों में जल बहता था, लेकिन मनुष्य ने क्या किया, उस जल का उपयोग किया और उसे क्या बना ली, जल विद्युत बना ली, नहरें निकाल ली, सिंचाई की व्यवस्था कर ली। तो संसाधन तो पहले भी होते थे, लेकिन मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार उनका उतना ही उपयोग करता था। प्राचीन समय में जानते हो, नदी घाटियों के किनारे रहता था या थोड़ी बहुत क्षेत्र में ही सिंचाई कर लेता था, लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करें तो उसने क्या कर दिया, उन्होंने जो नदियाँ थी उन्हीं पे बांध बना लिया और बड़े क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाएं व्यवस्थित कर ली। तो कह सकते हैं कि हम संसाधन होते नहीं हैं, बनाए जाते हैं। वो तो प्रकृति में पहले भी विद्यमान थे, होते नहीं है, मनुष्य उनको बनाता है कि जैसे ही उसमें तकनीकी ज्ञान और कौशल का विकास होता है, वह अपनी उस तकनीकी ज्ञान का विकास करके नए नए बांधों का निर्माण करना, जल विद्युत का उत्पादन करना, तो उसने क्या किया, उस जल का उपयोग कर डाला, क्या किया, जल से विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया, सिंचाई, बांध बनाना, नहरें निकालना। तो उसने क्या किया, प्रकृति में जल तो पहले भी बहता था, लेकिन उस समय वह संसाधन नहीं था। तो कहते हैं संसाधन होते नहीं हैं, बनाए जाते हैं। तो मनुष्य अपनी बुद्धि का विकास करता है और उसके अनुसार क्या कर लेता है, नए नए जो संसाधन होते हैं उनको विकसित कर लेता है। तो इन्होंने ये बात की है, संसाधन होते नहीं हैं, बनाए जाते हैं, कि मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार क्या करेगा, उन संसाधनों का निर्माण करेगा। ईसा वोमैन थे, उन्होंने एक चीज़ कही थी कि पर्यावरण के भौतिक तत्व सीमित मात्रा में स्थितिक हैं, स्थितिक मतलब स्थिर हैं। जो मानवीय तत्वों के संपर्क में होता है, ये तत्व मानवीय विशेषताओं की तरह ही गतिशील हो जाते हैं। देखिए जल पहले भी बह रहा था, लेकिन मनुष्य ने क्या किया, बांध किया, बिजली का निर्माण किया, तो क्या किया, उसने परिवर्तन किया। उसने क्या किया, अपनी जो तकनीकी ज्ञान था, जो प्रौद्योगिकी थी या जो कौशल था, उसका क्या किया, उपयोग किया। तो जल को किस में परिवर्तित कर दिया, जल को जल विद्युत में परिवर्तित कर दिया। तो ये कारण है कि संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। कि प्रकृति पहले थी वैसे ही आज है, नदी पहले भी बहती थी, आज भी बहती थी। नदी पहले बहती थी, हम नदी से मछली पकड़ते थे, क्यों, क्योंकि हम जंगली अवस्था में रहते थे। वर्तमान समय में हम क्या करते हैं, उसमें मछली पालन भी करते हैं, पर्यटन भी करते हैं, विद्युत उत्पादन भी करते हैं, सिंचाई सुविधाओं का विकास भी करते हैं। क्या किया, हमने अपनी बुद्धि का प्रयोग कर दिया और उसको क्या बना दिया, संसाधन बना दिया। उसको हमने क्या बना दिया, संसाधन बना दिया। तो संसाधन होते नहीं है, क्या है, संसाधन बनाए जाते हैं। मनुष्य ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और संसाधन का विकास कर दिया। वायु है, जल है, और दूसरा हम क्या कह सकते हैं, वायु, जल, भूमि, मतलब जो भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं, खनिज संसाधन है, उनका उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। वो खनिज तो पहले भी थे, संसाधन तो पहले भी थे, अकबर बाबर के समय में भी थे, कोयला पेट्रोलियम पहले भी था, लेकिन उनका उपयोग नहीं होता था, उनको हमने बनाया। मनुष्य में जैसे ही बुद्धि का विकास हुआ, वो क्या बन गए, संसाधन बन गए। तो ईसा वोमैन ने कहा कि पर्यावरण के जो भौतिक तत्व होते हैं वो सीमित मात्रा में स्थितिक पाए जाते हैं, लेकिन जो ही मानवीय तत्वों के संपर्क में आ जाते हैं उनमें भी क्या पाई जाती है, ये तत्व मानवीय विशेषताओं की तरह ही गतिशील हो जाते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि जैसे ही ये मानवीय जीवन के संपर्क में आते हैं, तो मनुष्य की जो तकनीकी ज्ञान है उसके संपर्क में आने से ये भी क्या हो जाते हैं, गतिशील हो जाते हैं। इसी कारण स्पष्ट है कि संसाधन होते नहीं हैं, बनते हैं, क्योंकि प्रकृति में विभिन्न जो पदार्थ हैं, विविध रूपों में पदार्थ पाए जाते हैं। मनुष्य क्या करता है, अपने बुद्धि, कौशल, तकनीकी ज्ञान और दक्षता से उन्हें उपयोग के योग्य बना लेता है। सेकंड बात करते हैं,
संसाधन एक गतिशील संकल्पना है, स्थैतिक नहीं, स्थिर नहीं। मतलब संसाधन क्या है? गतिशील संकल्पना है, स्थिर नहीं, स्थैतिक नहीं। तो कहने का अभिप्राय यह है, इसमें एक जिमरमैन महोदय आते हैं, उन्होंने एक चीज़ कही थी कि जो संसाधन है मानवीय ज्ञान व कुशलता में वृद्धि के साथ बढ़ते हैं। मानवीय जो संसाधन होते हैं मानवीय ज्ञान व कुशलता में वृद्धि के साथ बढ़ते हैं तथा दोष व गलतियों से कम हो जाते हैं। कारण क्या था? देखिए, इस अवधारणा की अगर हम बात करें, जो कुछ संसाधन होते हैं वर्तमान में अनेक प्रतिरोधों के कारण क्या बन जाते हैं? मानवीय उपयोग के योग्य नहीं रहते हैं। अनेक प्रतिरोधों के कारण क्या होते हैं? मानवीय उपयोग के योग्य नहीं रहते हैं। और कालांतर में क्या होता है कि जो संसाधन का रूप लेकर मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगते हैं। इस प्रक्रिया में मानवीय की जो ज्ञान है उसकी भूमिका मुख्य रहती है। कारण क्या है कि मानवीय ज्ञान से हम किसी संसाधन का पता लगा सकते हैं, और अगर उसमें मानवीय ज्ञान में त्रुटि हो जाती है तो वह संसाधन की श्रेणी में नहीं आता, या हम कह सकते हैं कि दोष से वो क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। एक शताब्दी पूर्व मानव अनेक खनिज संसाधनों से क्या था? अनजान था, और मानवीय कौशल में वृद्धि करके उनकी उपलब्धता क्या कर दी? बढ़ा दी। कह सकते हैं कि जब हम कोयले का उपयोग नहीं करते थे, पेट्रोलियम का उपयोग नहीं करते थे, हम क्या थे? उन खनिज संसाधनों से अनभिज्ञ थे। लेकिन जैसे ही हमें उनका पता चल गया तो हम क्या करने लगे? वर्तमान समय में उनका उपयोग करने लगे। तो जो जिमरमैन महोदय थे उनका भी कहने का अभिप्राय यही है कि जो संसाधन है, देखिए एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, संसाधन की बेस्ट जो डेफिनेशन थी कि जो मानवीय ज्ञान है वो ही क्या है? संसाधन है। तो जिमरमैन महोदय कहते हैं कि संसाधन मानवीय ज्ञान व कुशलता में वृद्धि के साथ तो बढ़ जाते हैं, लेकिन मनुष्य में जब मानवीय ज्ञान या कौशलता नहीं होगी तो उसकी कमी से वो संसाधन कम भी हो जाते हैं। अब अगर आप किसी भी प्रकार के मानव में तकनीकी कौशल नहीं होगा, विकास नहीं होगा, उसमें दक्षता नहीं होगी, योग्यता नहीं होगी, तो वह किसी प्रकार के संसाधन का उपयोग नहीं कर पाएगा। जब संसाधन का उपयोग नहीं करेगा तो क्या है? वो गलतियों से क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। क्लियर? थर्ड बात करते हैं। 2 पॉइंट लिख दिए मैंने, आगे तीसरा लिखते हैं कि संसाधन एक कार्यात्मक संकल्पना है। संसाधन एक कार्यात्मक संकल्पना है। संसाधन एक कार्यात्मक संकल्पना है। देखिए कैसे बात करते हैं। संसाधन की जो मुख्य लक्षण है उसकी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है। संसाधन कब कहलाएगा? जब वह मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। अतः कोई भी प्राकृतिक तत्व जो होता है मानवीय उपयोग के योग्य कब होता है? जब वह सक्रिय रूप में बनता है। भूगर्भ में स्थित कोयला तथा पेट्रोलियम खनन के बाद ही क्या करते हैं? हम उसका दोहन के बाद ही वह योग्य होता है तथा संसाधन कहलाता है। देखिए, कोयला पेट्रोलियम था, जब तक हमने उनका उपयोग नहीं किया वो क्या नहीं थे? संसाधन नहीं थे। तो इन्होंने भूगर्भ में संसाधन नहीं थे, लेकिन जैसे ही हमने उनका दोहन करना और उनको उपयोग योग्य बनाया वो क्या बन गए? संसाधन बन गए। तो कार्यात्मक मतलब किसी भी हम कार्य में उनको शामिल करेंगे। इस तरह पृथ्वी तल पर विभिन्न नदियों में जो प्रवाहित जल है, जल का कार्यात्मक रूप में ही क्या बन सकता है? उपयोगी बन सकता है। मानवीय संसाधनों में कार्यात्मकता उत्पन्न करता है। जो मानव है संसाधनों में कार्यात्मकता उत्पन्न करता है। मानव ने क्या किया? जल से क्या बना दी? जल विद्युत बना दी। कोयले का क्या किया? उत्खनन किया। पेट्रोलियम को बाहर निकालना, उसका शुद्धिकरण करना, सारी चीज़ों को अलग अलग करना, डीजल पेट्रोल तो सबको अलग अलग करना। तो उसने क्या बना दिया? उनको कार्यात्मक रूप से संसाधनों को क्या बना दिया? उपयोग के योग्य बना दिया। तो यही कारण है कि प्राकृतिक वस्तुओं के उपलब्ध होने से मानव की कार्यात्मक जो क्षमता होती है उसमें वृद्धि होती है, जिसके कारण उसने नदियों को, खनिजों को, जंगलों को, मृदा को, जीवीय संसाधनों में भी परिवर्तन किए हैं। मनुष्यों के कार्यों ने क्या किया? संसाधनों में परिवर्तन कर दिया। जल था, नदी पहले भी बहती थी, लेकिन जल को क्या बना दिया? जल विद्युत उत्पादन। ठीक है, मृदा पहले भी थी, जीवीय संसाधन पहले भी थे। मनुष्य ने क्या किया? सिंचाई सुविधाओं का विकास किया, विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया। जंगल थे, खनिज संसाधन थे, क्या किया? धीरे धीरे उनमें रूपांतरण किया और उनका परिवर्तन या उनको काम में लेना प्रारंभ कर दिया। तो जो संसाधन होते हैं एक कार्यात्मक संकल्पना उनमें पाई जाती है कि किसी कार्य के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? उसमें रूप परिवर्तन करके उसको मानव के योग्य हम उसको बना सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है, जो संसाधन होते हैं
प्रतिरोधों तथा तटस्थ तत्वों के साथ मिलते हैं। संसाधन प्रतिरोधों तथा तटस्थ तत्वों के साथ मिलते हैं। तटस्थ तत्वों के साथ मिलते हैं। देखिए कैसे मिलते हैं। प्रतिरोध तटस्थ होते हैं पास वाले, प्रतिरोध किसी कार्य में अवरोध उत्पन्न करना। तो बात करते हैं प्रकृति में संसाधनों की जो उपलब्धता के साथ ही प्रतिरोध तथा तटस्थ तत्व भी पाए जाते हैं। जैसे और इन्हें पृथक कर पाना क्या होता है, कठिन होता है। प्रकृति जो हमें द्वारा प्रदान किए होते हैं, जो प्रतिरोधक जो तत्व होते हैं, तत्वों को हानिकारक तत्व भी कहते हैं। जो प्रतिरोधक तत्व होते हैं उनको किस तत्वों के नाम से जानते हैं, हानिकारक तत्वों के नाम से भी जानते हैं। जैसे बंजर भूमि क्या है, हानिकारक तत्व है। बाढ़ है, बीमारी है, भूकंप है, तूफान है, ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदाएं हैं। क्या करते हैं, प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। हानिकारक तत्व भी बोल सकते हैं, दूसरा हम बोल सकते हैं प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सामाजिक भावनाएं हैं, मानवीय क्षेत्र के संसाधन एवं प्रतिरोधक हैं और इनकी अनुकूलता ही क्या है, संसाधन है। प्रतिकूलता क्या है, प्रतिरोध है। अब मानवीय स्वास्थ्य है, सही है। सामाजिक भावनाएं हैं, वो क्या है, मानवीय क्षेत्र के हम क्या बोल सकते हैं, संसाधन बोल सकते हैं, प्रतिरोधक बोल सकते हैं। तो उनकी जो अनुकूलता है वो क्या है, अनुकूलता है तो संसाधन है, प्रतिकूलता है तो क्या है, प्रतिरोध है। तो दूसरा इन्होंने कहा कि शिक्षा प्राप्त व्यक्ति जो होता है एक संसाधन होता है। अगर हम बात करें कि अज्ञान व्यक्ति या अज्ञानता क्या है, एक प्रतिरोधक है। देखिए शिक्षा प्राप्त व्यक्ति एक संसाधन है, कारण क्या है, उस शिक्षा के माध्यम से वह उस संसाधन का उपयोग कर सकता है। लेकिन अज्ञानता क्या है, अज्ञानता एक प्रतिरोध है। जब तक उसमें ज्ञान का विकास नहीं होगा वह प्रतिरोध दूर नहीं होगा, और जब तक प्रतिरोध दूर नहीं होगा वह किसी संसाधन का उपयोग नहीं कर सकता है। तो कुछ तत्व दोनों ही स्थितियों में स्वतंत्र रहते हैं, जिन्हें मूक तत्व या तटस्थ तत्व कहा जाता है। तटस्थ दो तत्व इस प्रकार के होते हैं, या कुछ तत्व दोनों ही स्थितियों में क्या पाए जाते हैं, स्वतंत्र पाए जाते हैं। तो जिनको हम क्या बोलेंगे, तटस्थ, तटस्थ बिल्कुल हटके। तो ये स्वतंत्र पाए जाते हैं और मनुष्य क्या कर सकता है, अपने ज्ञान का उपयोग करके ही तटस्थ तथा प्रतिरोधक जो तत्व हैं उनको संसाधन बना सकता है। तटस्थ तथा प्रतिरोधक जो तत्व हैं उनको क्या बना सकता है, संसाधन बना सकता है। बाढ़ आ गई, भूकंप है, ये सब क्या हैं, प्रतिरोधक तत्व हैं, हानिकारक तत्व हैं। लेकिन मनुष्य इनको कब बना सकता है, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं ये। तो तटस्थ एक दूसरे से अलग, ये दोनों स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। मनुष्य क्या कर सकता है, अपने ज्ञान के उपयोग के माध्यम से इनको सही अनुकूल बना सकता है तथा इनका उपयोग कर सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे कि मनुष्य के रहन सहन का स्तर, 5वां नंबर पॉइंट है, मनुष्य के रहन सहन का स्तर। मनुष्य के रहन सहन का स्तर संसाधनों के उपयोग का परिणाम है। संसाधनों के उपयोग का परिणाम है। एग्जाम्पल दूं बड़ा अच्छा सा, मनुष्य के रहन सहन का स्तर संसाधनों के परिणाम, संसाधनों के उपयोग का परिणाम है। देखिए संसाधनों के उपयोग, जब प्रारंभ में मानव जंगली अवस्था में रहता था, संसाधनों का ज्ञान नहीं था, संसाधनों का उपयोग नहीं करता था, किस प्रकार का जीवन स्तर था, जंगली पशुओं के समान रहता था। लेकिन जैसे जैसे वह संसाधनों का उपयोग करने लगा, उसके रहन सहन में परिवर्तन आया या नहीं, औद्योगिक विकास हुआ, जितने भी कार्य थे मशीनों की सहायता से किए जाने लगे। नहीं, पहले मनुष्य बाहर ढोना वो सारे कार्य स्वयं करता था, लेकिन वर्तमान समय में मशीनी युग है, जिसके कारण क्या हुआ, मशीनों की सहायता से वो क्या करता है, उन संसाधनों का उपयोग करता है, और उन संसाधनों के प्रयोग से उसका जो रहन सहन है, जो उसका स्तर है, वह कैसा पाया जाता है, उच्च पाया जाता है। तो इसमें यही बात कही गई है कि मानव ने विभिन्न संसाधनों का उपयोग करके अपने जीवन स्तर में क्या किया है, परिवर्तन किया है या उसमें सुधार किया है। जब तक मानव ने संसाधनों का उपयोग नहीं किया था, उसने अपने जीवन स्तर में सुधार नहीं किया था। जंगली अवस्था में रहता था, कच्चा मांस खाता था और फसलों का उत्पादन नहीं करता था,
कह सकते हैं कि पर्यावरण के साथ वह अनुकूलन करता था, समायोजन करता था कि जिस प्रकार की परिस्थितियाँ होती थी उसी प्रकार से अपना जीवन यापन कर लेता था। लेकिन वर्तमान समय ऐसा नहीं है। वह संसाधनों का उपयोग करने लगा, गर्मी हो, सर्दी हो, जाड़े, किसी भी प्रकार की ऋतु हो, वो क्या करता है, उसी के अनुसार अपना जो वातावरण है वह डेवलप कर लेता है। कह सकते हैं बाहर कितनी भी सर्दी हो, गर्मी हो, क्या मनुष्य क्या करता है, एसी का उपयोग करता है। बाहर गर्मी है, अंदर क्या, जिस प्रकार का उसको टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर उसने क्या कर लिया, विकसित कर लिया। तो उन्होंने कहा कि कारण क्या था, क्योंकि उसने क्या किया, संसाधनों का उपयोग कर लिया और अपने लिए जो जीवन स्तर है उसमें क्या कर लिया, उसने सुधार कर लिए। पहले भयंकर गर्मी होती थी, गर्मी का सामना करना पड़ता था, लेकिन जैसे ही एसी आया, सही है, वातानुकूलन, उसने क्या किया, उसका उपयोग करना प्रारंभ कर दिया और ऐसे रूम तैयार कर लिए या अपने अकॉर्डिंग कि जितना टेम्परेचर उसको चाहिए उस अकॉर्डिंग वह रहने लगा। कारण क्या था, संसाधनों का प्रयोग करने लगा। संसाधनों का प्रयोग करने लगा तो उसके जो जीवन स्तर है उसमें भी क्या आया, परिवर्तन आया। जैसे जैसे मानव संसाधनों का प्रयोग किया, मानवीय जीवन का स्वरूप बदल गया। यदि मानवीय संतुलित रूप से संसाधनों का उपयोग करके जीवन स्तर में सुधार करता है तो प्रकृति में संतुलन बना रहता है। लेकिन अगर इसके विपरीत अविवेकपूर्ण तथा अति दोहन अगर क्या करता है, वह प्रकृति का प्रयोग करता है तो विभिन्न प्रकार के संकट भी उत्पन्न हो जाते हैं। वर्तमान समय की अगर हम बात करें, ओजोन परत में जो अलपता है, ओजोन परत की जो अलपता है वह संसाधनों के दोहन का अविवेकपूर्ण परिणाम है, या हम कह सकते हैं कि संसाधनों का दोहन कर जीवन स्तर में सुधार का ही परिणाम है। हम क्या करते हैं, जेट विमान, वातानुकूलित रेफ्रिजरेटर, CFC, विभिन्न प्रकार की गैसों का इतना अधिक उपयोग करते हैं जो हमारे ओजोन के लिए सही नहीं है। हमने क्या किया, ओजोन में अलपता आ गई, कमी आ गई, और उसका परिणाम क्या है, क्योंकि हमने संसाधनों का इतना अधिक प्रयोग किया, किसके लिए, अपने जीवन स्तर में सुधार के लिए। तो अति दोहन, अविवेकपूर्ण अगर दोहन किया जाता है तो वह पर्यावरण में अनेक समस्याएं भी उत्पन्न कर देता है। CO2 का बढ़ना, तापमान में बढ़ोतरी, जो ग्लेशियर हैं उनका पिघलना, ये सारी पर्यावरणीय समस्याएं हैं। और इनका मुख्य कारण क्या है, इनका मुख्य कारण यही है कि मनुष्य जो संसाधन है अपने जीवन स्तर में इतना अधिक सुधार करना चाहता है तो उसको भावी पीढ़ी के लिए संरक्षण की कोई चिंता नहीं है। तो कह सकते हैं कि अति दोहन या अत्यधिक जीवन स्तर में सुधार या संसाधनों का अत्यधिक जो उपयोग है वो क्या करता है, पर्यावरण में अनेक संकट उत्पन्न कर देता है। और लास्ट पॉइंट की हम बात करेंगे। लास्ट पॉइंट है संसाधनों के संरक्षण की संकल्पना। संसाधनों के संरक्षण की संकल्पना। देखिए क्या है कि जिस प्रकार से मानवीय संसाधन होते नहीं बनते हैं, उसी प्रकार से संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन क्या है, उसके हार्श का कारण बनता है। संसाधनों के संरक्षण से अभिप्राय है कि सीमा तक संसाधनों का उपयोग किया जाए ताकि हम अपना विकास भी कर सकें और प्रकृति में उनकी जो उपलब्धता है वह दीर्घ काल तक हम उसको बनाए रख सकें। अगर प्रकृति में उसकी जो उपलब्धता है हम दीर्घ काल तक बनाए रख सकते हैं, या कह सकते हैं कि जो हमारे संसाधन हैं हम उनको इस प्रकार से संरक्षित करें कि भावी पीढ़ी के लिए भी हम उनको क्या कर सकें, संरक्षित कर सकें। और दूसरा इन्होंने यही कारण बताया कि संसाधनों का जो विवेकपूर्ण दोहन है वह भी उसका संरक्षण है। अतः मानव जिन संसाधनों का निर्माण करता बढ़ता जा रहा है, प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों के संरक्षण के लिए भी कठोर कदम उठाए जाने पड़ेंगे कि मनुष्य अब प्रकृति को बचाने के लिए नहीं बल्कि अधिक से अधिक धन अर्जन करने तथा अपना जो जीवन स्तर है उसमें परिवर्तन करना चाहता है। वह भावी पीढ़ी के लिए संरक्षण की नहीं सोच रहा है, वर्तमान समय में अपने अधिक से अधिक लाभ कमाने की सोच रहा है। अगर इसी गति से संसाधनों का दोहन होता रहा तो अनेक पर्यावरणीय समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अगर हमें जो हमारे संसाधन हैं उनका संरक्षण करना है तो उसके लिए हमें कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे, जिसके माध्यम से ही हम जो हमारे संसाधन हैं उनका विवेकपूर्ण दोहन कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि अति दोहन से उनको बचा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। और संसाधनों की संकल्पना 5 पॉइंटों के माध्यम से आज 6 पॉइंटों के माध्यम से आज समझाया है। अच्छे से पढ़िएगा इसको। और क्वेश्चन सुनिए आज का कि
आप मुझे बताएंगे कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, कोई एक एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।